विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको मेगास्पोरोफिल के बारे में अध्ययन कराएंगे। ये हम सभी जानते हैं कि पुष्प में जो मादा जननांग होता है उसको कहते हैं गाइनेशियम, हिंदी में इसको बोलते हैं जायांग। और जायांग एक्चुअली में अनेक अंडकों का एक समूह होता है, यानी अनेक अंडकों के समूह को मिलकर हम कहते हैं जायांग। और जो अंडकों का समूह है जिसको अंग्रेजी में कार्पेल बोलते हैं, एक्चुअली में ये अंडक ही है गुर बीजाणु पर्ण, यानी मेगास्पोरोफिल, यानी अंडक का ही दूसरा नाम है मेगास्पोरोफिल, या हिंदी में कहे गुर बीजाणु पर्ण, यानी अर्थात अंडक ओव्यूल्स यानी बीजांड को धारण करने वाली एक विशेष प्रकार की पर्ण होती है। ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अंडक बीजांड को धारण करने वाली एक विशेष प्रकार की पर्ण होती हैं। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करें कि जो कार्पेल है, अंडक है, उसके भाग कितने होते हैं। देखिए, अंडक के 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी भाग होती वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और फिर अंडाशय, यानी हम ये कहें कि एक फ्लास नुमा रचना होती है। इस फ्लास नुमी रचना में जिसमें ओव्यूल्स बीजांड यानी जो कार्पेल्स होता है मेगास्पोरोफिल, और उसमें बहुत सारे पाए जाते हैं बीजांड ओव्यूल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ओव्यूल्स की संरचना को देखें कि एक ओव्यूल्स में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। इस ब्लैक बोर्ड में मैंने बना रखा है, आपके सामने है ओव्यूल्स की संरचना। इसके बाहर की तरफ आप देख रहे हैं एक बाहरी अध्यावरण है, एक भीतरी अध्यावरण, और ये पूरी फ्लास नुमा संरचना है। जो अंडक होती है उसमें जो फ्लास नुमा संरचना है उसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं बीजांड, और उसी में ये बीजांड की संरचना है जो फ्लास नुमा संरचना है कार्पेल्स की, उसी में बीजांड पाए जाते हैं। एक बीजांड की मैंने संरचना आपके सामने बना के बता रहा हूँ। ये प्रति प्रकार का बीजांड है। इस प्रकार का बीजांड सभी यानी 80% के ऊपर, यानी 82 या 85 कह सकते हैं % सभी आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म पादपों में पाया जाता है। इसमें देख रहे बाहरी और भीतरी अध्यावरण है, ये देख रहे बीजांड काय है, बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोश है, ये निभाग है, ये बीजांड ग्रंथ है, ये नाभिका, यानी जहाँ पर ये इस तरह इसकी नेक होती है, गर्दन होती, जहाँ पर बीजांड द्वार आके जुड़ता है उसी को नाभिका कहते हैं। ये रेफी है, आप इसमें देख रहे 7 कोशिकाएं बनी हुई हैं। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं, जिसमें ये बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका और इन दोनों इधर उधर की कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। और ये तीनों कोशिकाओं का जो समूह होता है इसे कहते हैं अंड उपकरण। इसके अलावा बीच में कोशिका तो एक है लेकिन इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इसकी सूत्रगुणता डिप्लॉइड होती है, और निभाग की तरफ, ये निभाग है, इस तरफ 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे प्रथमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यही जो ओव्यूल्स है, बीजांड है, ये बीजांड ही बाद में भ्रूण का परिवर्धन करता है, यानी बीजांड से ही बीज बनता है। आइए अब हम ये देखने की कोशिश करें कि बीजांड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के बीजांड होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बीजांड के प्रकारों को देखने के पहले ये बात आवश्यक रूप से जान लेना है कि इनके प्रकार किस आधार पर बनाए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निभाग और बीजांड द्वार की स्थिति क्या है। किसी बीजांड में
निभाग और बीजांड द्वार की स्थिति के आधार पर इसे प्रमुख 5 रूपों में डिवाइड कर दिया गया। 5 प्रकार के बीजांडों का वर्णन किया गया। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रतीप बीजांड। जनरली जो भी आवृत बीजी पादप हैं उसमें 82% बीजांड इसी प्रकार से पाए जाते हैं। इस प्रकार के बीजांड में आप देख रहे हैं कि ये निभाग है, ये बीजांड द्वार है ना, ये एक दूसरे के विपरीत हैं बिल्कुल। यानी हम ये कह दें कि इसमें ये निभाग और बीजांड द्वार तो बिल्कुल एक सीध में हैं, लेकिन जो बीजांड ग्रंथ है वो 90 डिग्री पर है। ये देख रहे हैं, ये दोनों एक सीध में हैं। ये इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे भ्रूण कोश। तो ये निभाग और ये बीजांड द्वार, और ये दोनों एक सीध में है, लेकिन बीजांड का जो ग्रंथ है वो समकोण पर लगा हुआ है। यानी ये सीधे ये बिल्कुल एक सीध में है। यानी हम ये कहें कि ये सीधे 180 डिग्री पर घूम जाता है, इधर से ऊपर से घूम करके नीचे आ गया। ये निभाग है और निभाग के विपरीत दिशा में ये और ये ब्रंथ है। यानी निभाग और बीजांड द्वार वो 180 दिशा में घुमा हुआ होता है, और ये भी हम कह सकते हैं कि वो ब्रंथ के साथ समकोण बनाता है। तो इसको कहते हैं प्रतीप बीजांड। और एक है ऋज बीजांड। इस बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ब्रंथ ये तीनों एक सीध में होते हैं। आप देख रहे हैं बीजांड द्वार है, ये निभाग पोर्शन है और ये ब्रंथ है, ये तीनों एक सीध में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के बीजांड पोलीगोनेसी और पाइपेरेसी फैमिली के पादपों में पाया जाता है। इसके अलावा है वक्र बीजांड। इस वक्र बीजांड में क्या होता है कि निभाग और बीजांड द्वार की वक्री स्थिति होती है, और वक्री स्थिति कारण जो इसमें भ्रूण कोश होता है वो घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता, जिसमें आप देख रही है, ये मैं इसमें दर्शाने की कोशिश कर रहा, ये भ्रूण कोश है। ये भ्रूण कोश कैसे है? बिल्कुल घोड़े की नाल जैसा है, टेढ़ा हुआ है, और इसको कहते हैं वक्र बीजांड। इस प्रकार के बीजांड क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी के पादपों में पाए जाते हैं। क्रूसीफेरी यानी जिसमें सरसों आते हैं, लेग्यूमिनेसी जिसमें सारी दलहनें आती हैं, वो इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। और एक है ये अनुप्रस्थ बीजांड। इस अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है कि इतना घुमाव होता है कि जो निभाग होता है वो बीजांड ग्रंथ के पास आ जाता है, अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है, जिसके कारण ये जो निभाग है वो बिल्कुल बीजांड ग्रंथ के समीप आ जाता है। यानी बीजांड ग्रंथ के साथ ये 90 अंश का कोण बनाता है। ये ग्रंथ है, ये निभाग आ गया, यदि मैं इसे लाइन खींच दे तो निभाग इतना पास में आ जाता है कि वो बीजांड ग्रंथ के साथ 90 अंश के कोण पर स्थित हो जाता है। यानी बीजांड द्वार व निभाग बीजांड ग्रंथ के साथ, ये बीजांड द्वार है ये, और ये निभाग है, ये दोनों बीजांड ग्रंथ के साथ 90 अंश का कोण बना लेते हैं। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ। इसके अलावा है कुंडलित। यानी इसमें जो बीजांड ग्रंथ होता है ये बड़ा लंबा और बेलनाकार होता है, और कई इसमें चक्कर काटता है, और चक्कर काटने के बाद इसमें सीधे बीजांड ग्रंथ लंबा होकर के बीजांड पूरी की तरह 360 अंश में घूम जाता, पूरा का पूरा एक गोलाकार घूम जाता है। इस तरह के जो बीजांड होते हैं वो कैक्टेसी कुल में पाए जाते हैं। नागफनी है, ये जितने कैक्टेसी फैमिली है इनमें पाए जाते हैं। जो मरुद्भिद पादप हैं, शुष्क वातावरण में उगते हैं, उनमें इस तरह के बीजांड पाए जाते हैं। तो ये प्रतीप बीजांड, इसका पृष्ठ भी आता है, संरचना ये, और इसमें अंदर का इतना हम पोर्शन केवल बना दे तो ये कहलाता है भ्रूण कोश। यही भ्रूण कोश बाद में इसमें जो द्वितीयक केंद्रक है वो भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जब इसमें विभाजन वो पढ़ेंगे निषेचन की क्रिया तब जानेंगे। अभी तो ये इसमें बीजांड की संरचना
और ये बीजांडों के प्रकार को मैंने देखा, ये 5 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रतीप बीजांड है। और ये जो बीजांड मैंने संरचना बनाई है, ये भी प्रतीप बीजांड की संरचना है।